जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ सब खुश होंगे, मंगल में होंगे। और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। उसी दिन से लेकर आज तक हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इस स्वतंत्रता दिवस इस स्वतंत्रता को पाने के लिए हमारे कितने ही भाई शहीद हुए हैं। उन्होंने अपने लहू को बहा कर के हमें आज़ादी दी ताकि हम आज स्वतंत्र रह सकें। और उन्हीं की याद में हम जो है आज स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, क्योंकि आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। और ऐसा करने के लिए हमारे महान महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव सिंह, भगत सिंह और भी कितने ही हमारे वीर योद्धा रहे हैं, जिन्होंने इस देश को आज़ाद करने के लिए इस यज्ञ में अपनी आहुति दी है। इनकी आहुति व्यर्थ न जाए और इस काम को हमें आगे बढ़ाते रहना है। फ़र्क बस इतना है कि उस समय मुग़लों से और अंग्रेज़ों से इन योद्धाओं ने, इन वीर जवानों ने लड़ाई लड़ी थी। और अब हमको जो लड़ाई लड़नी है वो लड़ाई लड़नी है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ़, आतंकवाद के खिलाफ़। विशेषकर भ्रष्टाचार जो हमारे देश में चरम पे है, और उस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हमें एक होना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों का ध्यान रख कर के और वीडियो बना कर के सोशल मीडिया के माध्यम से इन भ्रष्टाचारियों का भांडाफोड़ करना होगा। आज हमारे देश में गरीबी बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। कोई भी दल, नेता, राजनीतिक पार्टियां हमारे बीच में आती है, बड़े बड़े दावे करके चले जाती हैं। कहते हैं कि भाई हम बेरोजगार भत्ता देंगे, बेरोजगारों के लिए हम नौकरियां तलाशेंगे, उनको अवसर देंगे। पर कितनी ही सरकार आई और गई, लेकिन ना तो भत्ता मिला और ना नौकरी का अवसर मिला। इसलिए और नौकरी मिलती भी है तो उन लोगों को मिलती है या उन लोगों को दी जाती है। गरीब आदमी पढ़ लिख कर के डिग्रियां कमा कर के, डिग्री हासिल करके बैठ जाता है, पढ़ाई लिखाई भी कर लेता है। लेकिन जब कोई वैकेंसी खुलती है तो उस वैकेंसी में जब उत्तीर्ण हो जाता है और उत्तीर्ण होने के बाद उसका लेटर जब उसको मिलता है कि भाई आप उत्तीर्ण हो चुके हो, आप इस काम के लिए अवेलेबल हो, आपको ज्वाइन किया जाता है। लेकिन प्रिय मित्रों, क्या आप जानते हैं कि उस ज्वाइनिंग को पाने के लिए उसको हज़ारों में नहीं लाखों रुपए देने पड़ते हैं, तब जाकर के वो आदमी नौकरी कर पाता है। वो लाखों रुपए दे कर के जो आदमी सीट पर आकर बैठेगा, कोई कार्य करेगा, तो वो स्वयं भी भ्रष्टाचारी बनेगा, क्योंकि वो स्वयं पैसा दे कर के उस सीट पर आके बैठा है तो वो जल्द से जल्द वो पैसा कमाएगा। इसी होड़ में आज हमारे तमाम कर्मचारी रिश्वत लेते हैं। बिना रिश्वत के कोई कार्य नहीं किया जाता।
हमारे राजगढ़ की यही स्थिति है। राजगढ़ में छोटे से लेकर बड़ा अधिकारी, हर तरह के अधिकारी लगभग रिश्वत लेते हैं और बिना रिश्वत के कोई कार्य नहीं करते हैं। उसमें नेता भी सम्मिलित है और छोटे पंचायत के कर्मचारी भी सम्मिलित हैं। भाई कार्य तो करते हैं लेकिन बिना रिश्वत खाए कोई कार्य नहीं करते। तो इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हमें लड़ाई लड़ना है और इस लड़ाई में, इस आहुति में, इस यज्ञ में हम सबको मिलकर के तिल और जौ की आहुति नहीं देना, अब हमें आहुति देना है भ्रष्टाचारियों की। तब जाकर के हमारा देश एक बार फिर आज़ाद होगा और वापस से सोने की चिड़िया कहलाएगा और हमारा भारत देश एक दिन विश्व गुरु जरूर बनेगा, जरूर बनेगा। और साथ में एक बात और ध्यान रखें, हमारे यहाँ एक ऐसे, हमारे भारत देश में कितने ही ऐसे लोग हैं जो हमारा ही खाते हैं और गुण किसी और देश का गाते हैं। तो भाई हमें उनके बहकावे में नहीं आना है और हमें हमारे धर्म की स्थापना करनी है और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाना है। और हिंदू राष्ट्र घोषित करवाने के लिए हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, ना कहीं पे विवाद करने की आवश्यकता है। भाई हमें एक दूसरे से जुड़ कर के एक ही नारा हमारा होना चाहिए कि भाई हमारा देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं और इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें और इसे पूरा देखें, लाइक और शेयर करें। ये वीडियो भारत के हर नागरिक तक जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।